इंकलाब जिंदाबाद 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 साडा हक इथे रख इथे रख साडा हक इथे रख साडा हक इथे रख इंकलाब जिंदाबाद साथियों अगले वक्ता एमएस के महामती कामे रेवरेंड सिद्धू जी। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। काल के ऊपर 10 मजदूर संगठनों की काल के ऊपर दिल्ली राजधानी में हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने काम बंद कराए हैं। दिल्ली को बंद कराने के बाद फिर आप इस सभा में एज ए प्रोटेस्ट शामिल हुए हैं। अब हमें नहीं मालूम कि परली तरफ किसकी मीटिंग चल रही है। हमारे बीच में सरकार की पूरी कोशिश है इसको भी खत्म करने की। जो ये मीटिंग कर रहे हैं हम, वो साथी अपनी हमारे से अलग हटके और अलग से कुछ कर रहा है। मुझे नहीं मालूम किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और जितना लोगों को स्टेटमेंट प्रेस की देने की शौक है, इनको ये नहीं मालूम कि एक शब्द कहीं पर किसी नेशनल टीवी पे नहीं आएगा, ना किसी अखबार में आपका कोई नाम आएगा। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, 10 मजदूर संगठनों की आवाज के ऊपर। परंतु लोग बाग पता नहीं आकर अपने अपने बयान देने के लिए मस्त हैं। वो हो सकता है गवर्नमेंट से डायरेक्शन हो कि इस मीटिंग में खलल पैदा करो, हमारी एकता ना दिखाई जाए। वो साइड में अपनी मीटिंगें शुरू कर दी, वही नारे लगा रहे हैं। ये हमारे बीच में हमारे संगठन को तोड़ने का। देखिए बहनें बैठी हैं, ये आराम से सुन रही हैं कि हमारा इशू क्या है। परंतु कई साथी इस हमारे 10 मजदूर संगठनों से हट के हमारे पैरेलल इस मीटिंग को खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि देश की सरकार हमारे ऊपर इतना बड़ा मजदूरों के ऊपर कठोराघात कर रहे हैं। हमारे सारे 44 श्रम कानून पूंजीपतियों के दबाव में उसको स्क्रैप कर दिया है और 4 कोड बनाए गए हैं। 4 कोडों को लागू करने की पूरी साजिश है। और अगर ये 4 कोड लागू होंगे तो देश का 60 करोड़ मजदूर बंधुआ मजदूर हो जाएगा। 12 घंटे नौकरी होगी, 9,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं होगी, ना कोई आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, ना कोई आपको बुढ़ापे का सहारा मिलेगा, ना बच्चों की पढ़ाई मिलेगी, ना आपको कोई और किसी भी किस्म का स्कूल में फीस फ्री मिलेगी। ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की सरकार ने देश के अंदर कामगार जिनकी वोट से ये सरकार बनी है, वो इस सरकार को अपने हाथों में लेकर 60 करोड़ वर्कर के हकों के ऊपर हमले हैं। इसको 10 मजदूर संगठन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर इसको हम बर्दाश्त करेंगे तो अंग्रेजों का जमाना, उनसे आजादी लेकर हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां करी, जो फांसी के फंदे चूमे, तो हम ऐसे देशी जिनको आप लोगों के हाथों से चुना गया, वो हमारे हकों के ऊपर डाके डालें तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज दिल्ली में तो आप लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आए हैं, बावजूद को साथी सरकार की मदद से इसको खलल पैदा करने के लिए आए हैं। उनको हम वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप ये 10 मजदूर संगठनों के इन्विटेशन पर आए हैं तो 10 मजदूर संगठनों के इन्विटेशन पर खड़े हों, ना कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अलग से इस मीटिंग को डिस्टर्ब करें। ये हमारे को इसका अनुशासन लागू करना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारी मीटिंग को, हमारी ताकत को सरकार किसी भी जरिए से कमजोर करने की बात करती है। अभी आपको सुना, आपने देखा होगा टीवी में, आज हमारे 10 मजदूर संगठनों का किसानों की मदद से पूरे भारत बंद करने की काल है, परंतु कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया हमारा ये प्रोग्राम। मैं टीवी पर देख रहा था, बिहार उन्होंने बंद कर दिया, हमारा एक शब्द नहीं बोल रहे। वो कहते हैं कि हमारे वोटर लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को चेंज कर रहे हैं, गाड़ियां बंद कर दी हैं। नाम किसके हैं कि हम 10 मजदूर संगठनों ने काल दी है। किसान हमारे को मदद कर रहे हैं, परंतु गाड़ियां बंद कर दी है, रोड बंद कर दिए, जो हमारे एजेंडे में नहीं था। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हमारे देश के मजदूरों की मूवमेंट को खराब करने का धंधा है। अगर उन्होंने बिहार बंद करना था तो 4 दिन आगे करते या 4 दिन बाद में करते। जो ये इंडिया का जो ग्रुप है, हमारे बारे में पिछले जब से इंडिया बना है एक शब्द नहीं बोल रहा, एक रेजुलेशन नहीं ले रहा। बीजेपी की सरकार तो कठोराघात कर रही है, उससे हम लड़ रहे हैं। हमारे को उससे कोई डर नहीं है। हमारे को चाहे वो देशद्रोही कहे, हमारे को चाहे वो कहे कि हमारे को फॉरेन फंडिंग आ रही है, वो किसानों को भी कहा था। किसानों के ऊपर भी चार्जेस लगाए थे कि ये टेररिस्ट हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, ये खालिस्तानी हैं, परंतु 1 साल तक उन्होंने इनके नाक में दम किया था। 750 किसानों ने शहादत दी थी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, ये रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। परंतु साथियों, हमारे 10 मजदूर संगठनों की काल में
हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने अपने जो लिखित दस्तावेज में कहा कि हमारे 10-44 श्रम कानून बदले गए हैं और जहां पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वहां पर कोयले के अंदर अगर 32,000 रुपए ठेकेदार के वर्कर की मजदूरी ले रहा है ठेकेदार, परंतु 9,000 रुपए दे रहा है, 12 घंटे नौकरी ले रहा है, ना ESI का मेंबर है ना PF का मेंबर है, और अगर शिकायत करेगा तो पूरे कोल इंडिया में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उस मजदूर को नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये हमारा देश 75 साल आजाद देश है, हमारे को अगर इस तरीके से गुलाम बनाकर ये देश का निर्माण कराना चाहते हैं तो देश का मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में आज एक दिन की हड़ताल है, हम कोशिश करेंगे कि इसको लंबे दिन की बंद करने का हमारे को प्रयास करना चाहिए। आज हमारे बीच में तकरीबन देश के हर सेक्टर के कर्मचारी अपनी अपनी स्टेट में, मुझे खबर आ रही है, कोल माइने बंद है। BMS के जोर लगाने के बाद, सरकार के जोर लगाने के बाद उनके ऑफिस बेरर भी शर्म से मुंह छुपाकर हमारे साथियों के साथ में शामिल हो रहे हैं, हमारी हड़ताल के अंदर शामिल हो रहे हैं। परंतु कुछ साथी उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे डरा धमका कर लोगों से लिखवाया जाए और हमारी मूवमेंट को तोड़ा जाए। वो तो सरकार है, क्योंकि सरकार का मुखिया इस काम में लगा हुआ है, परंतु उनका साथ देने के लिए कुछ चुटभैया भी लगे हुए हैं। तो नहीं तो अदरवाइज ये पॉलिटिकल हाईजैक, हमारा वन डे का जो स्ट्राइक था उसको पॉलिटिकल पार्टी को करना नहीं चाहिए था, और अगर करा था तो हमारी मांगों के लिए करते। आप अपनी मांग को लेकर सिर्फ हमारे को बदनाम करने के लिए सारे धंधे कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस अटैक है लेबर राइट्स के ऊपर, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा हमारे को कि ऐसा धंधा जो हमारे को कभी अपने इंडिया ब्लॉक के ऊपर से एक शब्द भी नहीं लिख रहे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, सरकार के खिलाफ मजदूरों के ऊपर जो हमले हैं उसके बारे में आवाज नहीं निकल रही है, परंतु अपना पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए, अपने मुफाद के लिए देश के अंदर ऐसा वातावरण खड़ा कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है लेबर मूवमेंट के लिए। परंतु हमारा लेबर मूवमेंट का सीधा सीधी मांग है कि देश के हर कर्मचारी को, चाहे वो कहीं पर भी किसी सेक्टर में काम कर रहा है, उससे 8 घंटे से ज्यादा नौकरी नहीं ली जाएगी, उसको 26,000 रुपया कम से कम उसको वेतन देना पड़ेगा। 60,000 पूरा होने के बाद 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन उसको देनी पड़ेगी, और उसको मेडिकल की सुविधा देनी पड़ेगी, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री करनी पड़ेगी, उसके स्कूल जो है वो ठीक बनाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें इलेक्टेड गवर्नमेंट की संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील वाले हैं, इनका फैसला हो चुका कि ये दे आर वर्कर्स, और इनको वर्कर ट्रीट करके इनको ग्रेड मिलना चाहिए, इनकी ड्यूटी का निर्धारण होना चाहिए, इनकी सारी सुविधाएं इसके ऊपर तय होनी चाहिए। तो साथियों, ये हमारी जायज मांगे हैं, देश का मजदूर हमारे को समर्थन कर रहा है। परंतु जो साथी देखिए अभी भी आई डोंट नो किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो नारे लगा रहे हैं वहां साइड पे खड़े होके, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमारी इसको सैबोटेज है, ये मूवमेंट को, ये हमारी मूवमेंट को सैबोटेज कर रहे हैं। और ऐसा साथी अगर हमारे आके सैबोटेज करेंगे तो फिर ये यूनिटी पर खतरा होगा। दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, ये यूनिटी को मेंटेन करना है तो हमारे को यूनिटी ईमानदारी से मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारे को बंधुआ मजदूर समझेंगे, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप आकर हमारे सैबोटेज करेंगे। इसी मीटिंग के अंदर वर्कर के ऊपर हिंदुस्तान में अटैक हो रहा है और आज हमारी मूवमेंट को सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में हम इसको तय करेंगे कि अगर इस तरीके से आदमी लाकर, हमारे भी HMS के आदमी यहाँ पर बैठे हैं, हम भी साइड में खड़ा होकर इस मीटिंग को खराब कर सकते हैं, हम भी यहाँ पर सरकार का साथ दे सकते हैं, परंतु ये हमारे खून में नहीं है। अगर हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, सरकार की नीतियों का अटैक हो रहा है, तो हम अपनी लेबर मूवमेंट को मजबूत करेंगे, अपनी ताकत को मजबूत करेंगे। हम अपनी ताकत को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हाईजैक नहीं होने देंगे। ये लेबर का एजेंडा है, ये देश के 60 करोड़ वर्कर की मांग है और 60 करोड़ वर्कर के लिए लड़ा जाएगा। अगर कोई आके अपनी राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकना चाहती है तो उनका बाइकाट करना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा इस मीटिंग के ऊपर। आज मैं एलानिया तौर से कहता हूँ, आगे अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो हम इसका तय करेगा हिंद मजदूर सभा ऐसी अपनी मीटिंगों से इनको भगाने के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मजाक है, ये हमारी काल का मजाक है, ये हमारे एजुकेशन का मजाक है। देश के 60 करोड़ मजदूरों के साथ खिलवाड़ है, ये क्या तमाशा कर रहे हैं, ये सरकार का साथ दे रहे हैं और ये अलग खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये इस तरीके का बदतमीजी, इनडिसिप्लिन, और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर किसी को शौक है सरकार का साथ देने के लिए, हमारे ज्वाइंट मीटिंग से अलग हट के मीटिंग करेगा, वो अपना डंका अलग बजाए, वो अपनी मीटिंग अलग करे,
मैं इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को भी चैलेंज कर रहा हूं कि आप मजदूरों के साथ खिलवाड़ मत करिए, मजदूरों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोकिए, अपने एजेंडों में इंक्लूड कीजिए, परंतु जिस दिन हमारा मांग हो उस दिन आप हाईजैक करके पूरे देश प्रदेश को बंद करने का काम करोगे। तो साथियों, मैं समझ रहा हूं, मैं अनुशासित सिपाही हूं, मैं किसी से ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, परंतु इस तरीके का सैबोटेज अगर हमारी मीटिंग में होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे 10 मजदूर संगठनों का जो एक ज्वाइंट फ्रंट है, सबके सीनियर लीडर हमारे बीच में बैठे, और अगर ये हमारी मूवमेंट को कोई सैबोटेज करेगा तो अगली दफा हमारे लेबर मूवमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं अब इस बात को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मुट्ठी बंद करके नारा का जवाब आना चाहिए, दुनिया भर के मेहनत कशो, ऐसा नारा लगाओ कि सबको आवाज आए जो बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। मुट्ठी बंद करके जवाब आना चाहिए, दुनिया भर के मेहनत कशो, हर जोर जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा, मोदी सरकार होश में आओ, देश के मजदूरों से मत टकराओ, जो हमसे टकराएगा इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।